दशरथ महाराज को कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी के अलावा 21 पत्नियां थी। एक समय पर जमदग्नि मुनि अपनी पत्नी रेणुका देवी और 3 पुत्रों के साथ अपने आश्रम में रह रहे थे। रेणुका देवी प्रतिदिन अपने पति के संध्या वंदन, पूजा इत्यादि के लिए एक कच्ची मटकी में तालाब से पानी लाती थी। उसी तरह एक दिन रेणुका देवी पानी लाने तालाब गई और वहां एक राजा अपने पत्नियों के साथ आनंद लेना देखकर रेणुका देवी के मन में ऐसी भावना हुई कि एक राज्य का राजा होकर अपनी प्रजा की रक्षा छोड़कर राजा विलासनी जीवन पर ध्यान देने से उन पर घृणा महसूस की। इस बीच पानी लाने में देरी होने से जमदग्नि मुनि अपने दिव्य दृष्टि से कारण जानकर रेणुका देवी का वध करने की अपने पुत्रों को आज्ञा दिए। लेकिन जमदग्नि मुनि के 3 पुत्रों में से 2 अपने माता का वध करने से इनकार किए। तीसरा पुत्र परशुराम अपने पिता के आज्ञानुसार रेणुका देवी का सर काट डाला। अपनी आज्ञा का पालन परशुराम ने करने से जमदग्नि मुनि खुश होकर परशुराम को वर देना चाहा और परशुराम ने अपनी मां को वापस जिंदा करने का वर मांगा। रेणुका देवी वापस जीवित होने के बाद परशुराम रेणुका देवी से एक ऋषि होकर भी जमदग्नि मुनि क्रोधित होने की बात पूछने पर रेणुका देवी अपने पति जमदग्नि मुनि का क्रोध लोक कल्याणार्थ ही होने की बात परशुराम को समझाती है और परशुराम को राज्य पालन और प्रजा सेवा भूलकर विलासमय जीवन जीने वाले राजाओं का वध करने की आज्ञा दी। लेकिन उस समय रेणुका देवी ने अस्वस्थ राजा, देव दीक्षा का पालन कर रहे राजाओं को और नया वर का वध नहीं करने का वादा परशुराम से ली। अपनी माता को वादा कर उनकी आज्ञानुसार परशुराम ने कई दुष्ट राजाओं का वध किया। उसी दौरान उसने अयोध्या पर 21 बार हमला किया। जब भी परशुराम अयोध्या आता है तब दशरथ महाराज परशुराम से बचने हर बार एक नई कन्या से विवाह कर वह नया वर होने की बात बताता था। परशुराम अपनी माता को नया वर को नहीं मारने के वादे देने से वापस चला जाता था। अयोध्या की प्रजा भी दशरथ महाराज को परशुराम से बचाने अपनी कन्याओं को वधू के रूप में दशरथ महाराज को देकर विवाह करने उत्सुकता दिखाते थे। इस तरह दशरथ महाराज को 21 पत्नियां थे।